हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए, हिंदी के क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हिंदी की 2 क्लासेस हो चुकी हैं, आज ये तीसरी क्लास। ठीक है, चलिए हिंदी का आज टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा के बारे में समझते हैं या नाउन के बारे में समझते हैं। देखिए, आप इंग्लिश का वर्ड जानते हैं, ऑल नेमिंग वर्ड आर कॉल्ड नाउन। ऑल नेमिंग वर्ड आर कॉल्ड नाउन। दुनिया में जो भी किसी का भी जो भी नाम होगा वो सारी की सारी संज्ञा होती हैं, सारे के सारे नाउन होते हैं। आप किसी का भी नाम ले लीजिए, ये मार्कर है तो मार्कर क्या होगा, एक संज्ञा होगा। किसी का नाम ले लीजिए, मेरा नाम विकास है तो विकास क्या होगा, एक संज्ञा होगा। एक एनिमल का नाम ले लीजिए, गाय एक संज्ञा होगा। ठीक है, एक बालक का नाम ले लीजिए, बालक एक संज्ञा होगा। यानी जो भी किसी का भी जो भी नाम होगा वो सारे की सारे संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। ठीक, चलिए हमने कुछ उदाहरण लिए हैं। जैसे लिखा है मोहन स्कूल जाता है, तो इस वाक्य में 2 संज्ञाएं हैं, एक है मोहन और एक है स्कूल। ठीक है, एक मोहन और दूसरा स्कूल, ये दोनों किसी न किसी के नाम हैं, इसीलिए ये संज्ञा हुई। दूसरे पार्ट में आम में मिठास है, तो इसमें 2 संज्ञाएं हुई, एक तो आम एक संज्ञा है और दूसरी संज्ञा मिठास है। तीसरे वाले एग्जाम्पल में क्या संज्ञा है ये हम जानेंगे। मोर नाच रहा है, तो मोर क्या है, मोर एक संज्ञा है। मोर किसी न किसी बर्ड का नाम है, इसीलिए यह एक संज्ञा है। बात करते हैं संज्ञा के भेद कितने होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संज्ञा के निम्न में से कितने भेद होते हैं। 1 होता है, 2 होता है, 5 होते हैं, 8 होते हैं। तो आंसर होगा संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक, कौन कौन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा समूहवाचक संज्ञा, तीसरा जातिवाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा और 5वां भाववाचक संज्ञा। बात करें कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाली वस्तु को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कोई भी नाम ले लीजिए किसी का भी, वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे राम, गंगा, पटना, रामायण, ये सारे के सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ये किसी न किसी के नाम हैं, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए भाई बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा की। समूह से स्पष्ट होता है, समूह से स्पष्ट होता है कि ये एक संघ की बात कर रहे हैं, एक झुंड की बात कर रहे हैं। ठीक, अर्थात अनेक वस्तुओं या प्राणियों का बोध कराने वाली जो भी चीजें होती हैं वो समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे परिवार, अगर हम परिवार की बात करें तो परिवार कहीं एक लोगों से मिलकर नहीं बनता। माता पिता, बेटा बेटी, ये सब मिलकर एक समूह बनाते हैं, परिवार बनाते हैं, इसलिए परिवार एक समूहवाचक संज्ञा है। संघ, ऑर्गेनाइजेशन, कई लोगों का गुट होता है, इन्हें कहते हैं संघ, ये भी एक समूहवाचक संज्ञा है। झुंड की बात करते हैं कब, जब बहुत एक ही सारी चीजें बहुत ही पास पास में चलती हैं आपस में ग्रुप बना करके, तो उसे झुंड कहते हैं। जैसे पक्षियां जब उड़ते हैं बहुत सारे पास में, तो कहते हैं पक्षियों का झुंड जा रहा है। ठीक, गुच्छा, जैसे चाबी का गुच्छा, जब इस गुच्छे में बहुत सारी चाबियां लगी होती हैं तो इसे चाबी का गुच्छा बोलते हैं, यानी ग्रुप ऑफ कीज। ये क्या है, गुच्छा, ये भी एक समूहवाचक संज्ञा है। पुंज एक समूहवाचक संज्ञा, ढेर समूहवाचक संज्ञा, श्रृंखला भी समूहवाचक संज्ञा है। यहाँ से उदाहरण पूछे जा सकते हैं, इसलिए रट लेना उदाहरण को। बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा। पूरी जाति का जो बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, हमने एक नाम लिया लड़का, लड़का जैसे ही बोला तो दुनिया में जितने भी लड़के हैं उनका सभी का बोध हो रहा है, तो ये एक जातिवाचक संज्ञा होगा। गाय की बात करें तो दुनिया में जितने भी गायें हैं सभी का बोध करा रहा है ये वर्ड, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। ऐसे ही घर एक जातिवाचक संज्ञा है, शिक्षक एक जातिवाचक संज्ञा है, विद्यार्थी एक जातिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी कहने से स्पष्ट हो जाता है
कि जितने भी स्टूडेंट हैं, बॉयज़ गर्ल्स, सभी को विद्यार्थी कहा जाता है। तो ये क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। बात करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा की। द्रव्य का मतलब होता है जिसको मापा जा सके, जिसको तौला जा सके, वो सभी आते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। जैसे लोहा तौल सकते हैं भाई साहब, सोना, इसको भी, चांदी है, दूध है, पानी है, घी है, ये लिक्विड वाले जितने पार्ट हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। लोहा, सोना, चांदी, जितने भी मेटल हैं, सारे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। बात करें भाववाचक संज्ञा की। देखिए, भाववाचक संज्ञा में भाव हो सकता है, दशा हो सकती है, धर्म हो सकता है, गुण हो सकता है, कार्य हो सकता है। इन सभी का जो बोध कराएं उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एक शब्द में बात करें तो इनकी गणना हम नहीं कर सकते हैं भाववाचक संज्ञा की। जैसे उदाहरण की बात करें, क्रोध एक भाववाचक संज्ञा है। क्या हम ये बता सकते हैं क्रोध 1 है, क्रोध 2 है, क्रोध 3 है? नहीं, इनकी हम गणना नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? एक भाववाचक संज्ञा हो गया। लोभ एक भाववाचक संज्ञा, मोह एक भाववाचक संज्ञा। आनंद की हम गणना कर सकते हैं कि आनंद हमको 2 ग्राम मिला, 3 ग्राम मिला, 4 ग्राम, ऐसा कुछ नहीं। आनंद को ना तो देख सकते हो, ना तो टच कर सकते हो। ऐसे सभी वर्डों को हम भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। वीरता एक भाववाचक संज्ञा है। क्या वीरता दिखाई देती है? नहीं ना, तो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। लिखाई और पढ़ाई, ये सारे के सारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। चलिए, आज का ये टॉपिक संज्ञा जो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब संज्ञा में आपको इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।